पूरी दुनिया के हर संस्कृतियों में डेथ को अलग अलग गॉड्स के साथ जोड़ा गया है, जिन्हें डेथ गॉड्स या मृत्यु के देवता कहा जाता है। इन डेथ गॉड्स को अक्सर शक्तिशाली और भयानक बताया गया है, जो इंसानों को मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। ज़्यादातर संस्कृतियों में डेथ को किसी अंडरवर्ल्ड के किंग के रूप में देखा गया है, जो अक्सर बुरे काम करने वालों को हेल में ले जाकर सज़ा देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ डेथ गॉड्स के बारे में बताऊंगा। यमराज। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। यमराज सूर्य देवता के पुत्र है, जो पाताल में निवास करते हैं। वेदों के अनुसार यमराज को मरे हुए आत्माओं का शासक कहा जाता है। यमराज की आंखें लाल होते हैं और यह हमेशा लाल कपड़े पहनते हैं। इनके हाथ में हमेशा एक गदा होता है, जिसका आकार किसी इंसान के स्कल जैसा होता है। किसी इंसान के मृत्यु के बाद यमराज उसके अच्छे और बुरे कर्मों को नापता है, जिसके आधार पर नरक में उसकी सज़ा निर्धारित किया जाता है। यमराज के पास 2 4 आँखों वाले कुत्ते हैं, जो हमेशा नरक के प्रवेशद्वार को पहरा देते हैं। अनुबिस। इजिप्शियन माइथोलॉजी में अनुबिस को डेथ गॉड के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान के मरने के बाद अनुबिस उसकी सोल की रक्षा करता है। अनुबिस का पूरा शरीर एक इंसान की तरह है, सिवाय उसके सिर को छोड़कर, जो कि एक उल्फ की तरह दिखता है। पुराने वक्त में इजिप्शियन लोग अक्सर किसी टॉम्ब के तस्वीर के ऊपर अनुबिस की तस्वीर बनाते थे। अनुबिस का सिर इसलिए एक उल्फ की तरह है क्योंकि पुराने वक्त में अक्सर उल्फ्स ग्रेव्स को खोदकर लाश को खा जाते थे। ऐसे में अनुबिस उसको प्रोटेक्ट करता था। इजिप्शियन लोगों के अनुसार किसी इंसान के मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर अनुबिस ये फैसला करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा या एमिथ को सौंप देगा। एमिथ एक डेमन है जो मरने के बाद इंसानों को खा जाते हैं। हेड्स। ग्रीक माइथोलॉजी में हेड्स को मौत का देवता कहा जाता है। हेड्स को अक्सर अंडरवर्ल्ड का किंग कहा जाता है, जो बहुत क्रूर और निर्दयी है। ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि किसी इंसान के मृत्यु के बाद वो हेड्स के पास यानी मृत्युपुरी में पहुंच जाता है। इसके बाद उसके कर्मों के अनुसार उसकी सज़ा निर्धारित किया जाता है। हेड्स को अक्सर गंभीर और दुखी दिखाया गया है। हेड्स के पास सर्बेरस नाम का एक 3 सिर वाला कुत्ता है, जो हेड्स की मृत्युपुरी की प्रवेशद्वार को पहरा देते हैं। सारी चीज़ों को मिलाकर देखें तो हेड्स का काम था मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार लोगों को सज़ा देना। इजानामी। जापान के पौराणिक कथाओं में इजानामी को सृष्टि और मृत्यु का देवी कहा जाता है। इजानामी का शादी इजानागी से हुआ था। पहले इजानामी मृत्यु का देवी नहीं था। आग का देवता कागासुची को जन्म देने के वक्त इजानामी बुरी तरीके से जल जाता है और आखिर में मारा जाता है, जिसके बाद उसका पति इजानागी बहुत ही दुखी हो जाता है और वो इजानामी को वापस लेने के लिए मृत्युपुरी में लौट जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि इजानामी का शरीर बुरी तरीके से सड़ चुका है, जिसके बाद उसे वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद इजानामी मृत्यु की देवी बन जाता है। जापान में लोगों के आफ्टर लाइफ को हमेशा इजानामी के साथ जोड़ा जाता है। आर्कस। रोम के पौराणिक कहानियों में आर्कस को अंडरवर्ल्ड का एक शासक कहा जाता है, जो अपराध करने वाले लोगों को सज़ा देते हैं। आर्कस को अक्सर किसी खूंखार और निर्दयी के रूप में देखा गया है। आर्कस अंडरवर्ल्ड में रहता है, जहां पर मृत्यु के बाद दुष्ट लोगों के आत्माओं को भेजा जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन काल में गलत काम किया है, ऐसी आत्माओं को सज़ा देना आर्कस का काम है। आहापूच। माया सभ्यता के पौराणिक कथाओं में आहापूच को मृत्यु का देवता कहा जाता है। आहापूच दिखने में किसी कंकाल की तरह होता है, जिनका पूरा शरीर सड़े हुए मांस से ढका रहता है। आहापूच अंडरवर्ल्ड में रहते हैं, जहां पर ये सारे मृत आत्माओं का विचार करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें सज़ा देते हैं। मायन लोग आहापूच को एक डिस्ट्रॉयर के रूप में देखते थे, जो नेचुरल डिजास्टर और बीमारी फैलाते थे। आहापूच के मुंह को डेथ का साइन माना जाता है। हेल। नॉर्स के पौराणिक कथाओं में हेल को मृत्यु का देवी कहा गया है, जो अंडरवर्ल्ड में राज करता है। हेल को आधा मृत और आधा जीवित कहा जाता है और इसीलिए इनका आधा चेहरा सुंदर और आधा चेहरा सड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मरने के बाद लोगों को हेल के पास भेजा जाता है,
जहाँ पर ये उनका विचार नहीं करते, बल्कि ये आत्माओं को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह देते हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, पर लोग यही मानते हैं। तो ये थे अलग अलग संस्कृतियों के कुछ अलग अलग डेथ गॉड्स। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।